आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 करोड़ के हैं उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। पिछले 90 दिन के अंदर मोदी जी ने जिन प्रोजेक्ट का ऐलान किया है या जिनका संगे बुनियाद रखा है या जिनका उन्होंने इफ्तिताह किया है, वो उनकी टोटल अगर देखा जाए तो 110 बिलियन डॉलर उसकी अमाउंट बनती है। हमारे आसपास के तमाम ममालिक जो हैं उनकी मईशतें जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी वो आज हमारे से कई 100 गुना ज्यादा जो है वो ताकत के साथ कड़ी हमारा मुंह चला रही है। ये पूरा प्रोजेक्ट मिल करके करेगा क्या कि इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में चाइना और सबसे बड़ा प्लेयर ताइवान, हम इन बड़े प्लेयर्स के टक्कर में या उनसे आगे जा सकते। एक ऐसा इनविंसिबल आदमी है, ऐसा बहादुर आदमी है जो कि हमें हिंदुओं को बहुत ज़्यादा तक़वियत दे रहा है। तो वो आपने देखा कि वो इस तरह से उसने हिंदुओं के दिल जीते जो कि बहुत दबे हुए थे, अब वो बहुत फैल के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा टारगेट ये है कि चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उन पे ऐसी चोट मारना चाहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी टूट जाए। चाइना की जो नस है वो उसकी इकोनॉमी है और युद्ध के दौरान अगर भारत उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई और उसकी सप्लाई चेन को भंग कर देता है, चाइना अपने आप घुटनों पे आ जाए। मोदी के अंदर एक चीज रह गई है कि लेगेसी, ठीक है जी। और अभी वो इसीलिए कह रहे हैं कि जनाब ये जो 13 मार्च है ये इंडिया की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट दिन है फॉर द सब कंडक्टर्स के लिए, ठीक है जी। और अगर ये 1.25 करोड़ वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, कुछ 60,000 जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ेंगे, यंग लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जाएं इस पे पैसा लगाएं, इसमें पढ़ें और इस फील्ड में आए। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स की बात हो रही है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास के सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की तैयारी में है। और ये सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की तैयारी में इसलिए भी है क्योंकि ताइवान इसका भी हब बना हुआ है और चाइना हो सकता है कभी भी ताइवान को कंट्रोल कर ले तो फिर हम पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें सेमीकंडक्टर का चिप नहीं लगता हो। उसके बिना आपका मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कुछ भी हो, वो सब बिल्कुल व्यर्थ है। सेमीकंडक्टर इतना ज़रूरी है और भविष्य का सुपर पावर है ये सेमीकंडक्टर, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है आगे चल के टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है पूरी तरह से। और सेमीकंडक्टर का हब जो होगा उस देश का वैल्यू ऑटोमेटिकली होगी। आप देखिए ना कि ताइवान कितना छोटा कंट्री है लेकिन अमेरिका उसके साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि अभी लगभग दुनिया का 50% के आसपास ताइवान ही सेमीकंडक्टर सप्लाई करता है। तो ताइवान बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए इसी लिहाज से। हालांकि बेस के लिहाज से चाइना को कंट्रोल करने के लिए भी है, लेकिन सेमीकंडक्टर के मामले में है। और यहाँ आप देखिए कि अभी कुछ समय पहले एक घटना हुई थी कि ताइवान ने डिसाइड किया था कि भारत से 1 लाख मजदूर उठाए जाएंगे, लेकिन वहाँ की जनता ने, ताइवान की जनता ने भारतीयों का विरोध करना शुरू कर दिया कि ये भारतीय आते हैं, ऐसा भारतीयों के बारे में बहुत सी गलत बातें बोली, जिसके कारण ताइवान की सरकार को भी झुकना पड़ा था और उन्होंने इस बात को कि हम भारतीयों को नहीं बुला रहे कैंसिल कर दिया था तुरंत। तो इस चक्कर में हर किसी को, जैसे ताइवान है, अमेरिका भी कुछ स्पेशल तरह की चिप्स होती हैं वो सिर्फ अमेरिका ही बनाता है, तो हम दोनों को काउंटर करना चाहते हैं और ये ज़रूरी है हमारे लिए। अब स्वाभाविक है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये चीज़ें अगर अमेरिका बंद कर दे, भारत से बंद कर दे, तो हमारा इंटरनेट ठप हो जाएगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि दूसरों पर निर्भर होने से ऐसा ही होता है। तो सेमीकंडक्टर चिप बहुत ज़रूरी है और उस पर भारत सरकार, ये अच्छी बात है कि बड़े लेवल पर कार्य कर रही है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आ गया और इस खबर पर क्या कहता है वो देखते हैं। गुजरात में उन्होंने 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज लगाई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या डिटेल्स हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज हैं? देखिए, सेमीकंडक्टर पहले से ही पता था कि सेमीकंडक्टर ही अब फ्यूचर गेम होने वाला है। जैसे बोलते थे ना एक जमाने में कि फ्यूचर में जो लड़ाई, विश्व युद्ध होगा या लड़ाई होगी वो पानी पर होगी, आज बोलते हैं कि
सेमीकंडक्टर इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर हर जगह यूज हो रहा है। जिस कैमरे से आप वीडियो बना रही हैं, जिस कैमरे से मैं बना रहा हूँ, इसमें भी सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। आगे इसके मेरा वीडियो आपके पास तक पहुंच रहा है, हम दोनों का वीडियो इंटीग्रेट हो रहा है, और उसके बाद ये वीडियो व्यूअर्स तक पहुंच रहा है। इस बीच में न जाने कितने सेमीकंडक्टर्स यूज हुए। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये जैसे बोलते हैं कम्युनिकेशंस का जमाना है, और इस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस के जमाने में हम पीछे नहीं रह सकते। 1,25,000 करोड़ की, 1,25,000 करोड़ का मतलब क्या हुआ मैडम? 1,25,000 करोड़ को आप अगर लें तो ये तकरीबन बनता है $15 बिलियन, उससे थोड़ा सा कम, $15 बिलियन से थोड़ा सा कम। ये कल प्राइम मिनिस्टर ने इतने का इनॉग्रेशन स्कीम, एक स्टाफ फैसिलिटी होगी DSIR की, जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, वो 91,000 करोड़ का है। सेमीकंडक्टर्स में टाटा है, टाटा के साथ साथ और भी कंपनीज हैं, उनके भी हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट मिल करके करेगा क्या कि इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में, जापान तो कहीं बहुत छोटा प्लेयर है, खैर चाइना, और सबसे बड़ा प्लेयर ताइवान, हम इन बड़े प्लेयर्स के टक्कर में या उनसे आगे जा सकते हैं। अमेरिका भी एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन अमेरिका से इस समय हमारी सेमीकंडक्टर में कोई टक्कर नहीं है। अमेरिका टेक्नोलॉजी में एडवांस है, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा ये है, और हम ये जो टेक्नोलॉजी लेंगे ये अमेरिका की हेल्प से लेंगे। तो इट विल बी लाइक कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हम सबसे बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर होंगे अगले 10 साल बाद। और इसमें ये भी कि टेक्नोलॉजी जो बोलो के या किसी भी मिसाइल में लगती है, या किसी भी ड्रोन में लगती है, या किसी भी लॉइटरिंग म्यूनिशन में लगती है, वो सारा सेमीकंडक्टर का खेल है। और ये सेमीकंडक्टर ही एक ऐसी चीज है जो कि आगे सेमीकंडक्टर जिसके हाथ में होगा वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर होगा, वो वर्ल्ड की बिजनेस पावर होगा, वो वर्ल्ड की मिलिट्री पावर होगा। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर भविष्य का सुपर पावर है, ये तो वास्तव में मानने वाली बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है और हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है। आप देखिए कि ट्रेन को भी टेक्नोलॉजिकली रिवाइवल किया जा रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप लड़ाकू विमानों में तक देख लीजिए, अलग तरह की स्पेशल चिप्स लगाई जाती हैं उनमें। तो सेमीकंडक्टर चिप बहुत ज़रूरी है, और इसका प्लांट भारत में होना ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ताइवान और चाइना के बीच मान लीजिए कुछ समस्या हो जाती है, तो फिर हमारे पास विकल्प क्या बचेगा? हमारे पास विकल्प बचेगा अमेरिका, और अमेरिका तो फिर लूटने में माहिर होता है। वो तो अपने खास से खास मित्र देश को भी नहीं छोड़ता, फिर तो वो तबीयत से पैसा कमाएगा। क्योंकि जैसे कि अब आप देखिए ना कि पाकिस्तान ने भारत से सारे संबंध तोड़ लिए, तो जो चीज़ भारत से 20 रुपये में ख़रीद रहे थे वो सऊदी अरब से अब वो 80 रुपये में ख़रीद रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है। हालांकि उन्होंने मूर्खता की है, लेकिन ये हमारे साथ हो जाएगा। अगर ताइवान और चाइना के बीच कभी भी कुछ भी हो सकता है, स्वाभाविक है। एक चिंगारी कब भड़क जाए, किसने सोचा था रूसी यूक्रेन का युद्ध हो जाएगा? किसने सोचा था कि हमास इजराइल में वहाँ पर फंस जाएंगे? स्वाभाविक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसकी श्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और चाइना हमारे लिए बड़ा खतरा है, और चाइना के पास ऐसा कंट्रोल आ जाना जिस पर हम पूरी तरह से निर्भर हैं, तो फिर वो हमें उंगलियों पर नचाएगा। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर पर तैयारी करनी चाहिए, और भारत सरकार तैयारी कर भी रही है। भारत सरकार खुद से बिलियंस ऑफ डॉलर देने को तैयार है बड़ी बड़ी कंपनियों को, यानी कि आप कह सकते हैं लोन के तौर पर। तो भारत सरकार जब इतना कर रही है तो प्लांट लगना लाजमी है, और भारत एक हब है, बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर कंपनियों को आने में उतनी हिचकिचाहट भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की नीतियों में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, तो जिससे उन्हें बहुत सहूलियत मिली है। तो विदेशी कंपनियाँ भारत बड़ी तीव्रता से आ रही हैं, और ये ज़रूरी है। सेमीकंडक्टर प्लांट की ही बहुत पहले से सोच रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और वो भी अब लगने स्टार्ट हो गए, तो ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है।